लालची ढाबा वाला। गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। रामू का स्वाद भरा ठिकाना, लेकिन स्वाद ऐसा कि लोग दूर दूर से खाना खाने आते थे। अरे रामू भैया, आपके ढाबे का खाना खाकर तो सच में मजा आ जाता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। रामू के हाथ में तो जैसे कोई जादू है, जादू। ऐसा खाना बनाना सबके बस की बात नहीं। और फिर आसपास कोई दूसरा ढाबा भी नहीं है। अरे बस बस भैया, आप सबका प्यार ही है जो ढाबा चल रहा है। फिर सभी ग्राहक खाना खाकर चले जाते हैं। तब रामू गौरी से कहता है। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, स्वाद से ही दिल जीते जाते हैं। हाँ, पर मेहनत भी तो वही असली मसाला है। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। रामू थका हुआ थाली में झूठे बर्तन समेट रहा था। सामने हरीश आता है। पास के गांव में उसकी भी एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान है, लेकिन वो रामू के ढाबे की लोकप्रियता से जलता है। अरे रामू भैया, खूब नाम कमा रहे हो आजकल। हर तरफ तुम्हारे ढाबे के ही चर्चे हैं। कुछ नहीं हरीश भाई, बस मेहनत करते हैं, भगवान का दिया है। पर भैया, एक बात समझ नहीं आती। तुम इतने सस्ते में लोगों को खिलाते हो, तुम्हें क्या मिलता है इसमें? मिलता है लोगों की दुआएं, संतुष्टि, और क्या चाहिए। दुआओं से पेट भरता है क्या रामू भैया? देखो, थोड़ा दाम बढ़ाओ, और वो जो दाल में जरा सा पानी, मसाले में थोड़ा रंग, ये सब करना सीखो। मुनाफा डबल होगा। नहीं हरीश, अगर लोग खाना छोड़ गए तो? कहाँ जाएंगे भैया? तुम्हारे हाथ का स्वाद दूर दूर तक मशहूर है। लोग मजबूरी में नहीं, आदत में आते हैं। पहले मेरी बात मानो, फिर देखना जादू। रामू चुप हो जाता है। जवाब में सिर्फ एक फीकी मुस्कान देता है और बर्तनों को उठाकर ढाबा बंद करने लगता है। हरीश अपनी बात कहकर चला जाता है। रामू और गौरी अपने छोटे से कमरे में सोए थे। बाहर सन्नाटा है, पर रामू के मन में हलचल है। रामू करवट बदलता है, आंखें खुली हैं। बार बार हरीश की बातें उसके कानों में गूंजती हैं। रामू अचानक उठ बैठता है और पास लेटी गौरी को हल्के से जगाता है। गौरी, गौरी उठो, एक बात करनी है। क्या हुआ जी? सब ठीक है? गौरी, सोच रहा हूँ थोड़ा खर्चा कम करूँ। दाल में थोड़ा पानी ज्यादा, तेल की जगह रंग वाला मसाला, मुनाफा बढ़ेगा। क्या बोल रहे हो जी? अब तक सब हमारी ईमानदारी की वजह से आ रहे हैं। अगर हमने मिलावट की तो विश्वास टूट जाएगा। अरे भगवान, थोड़ा सा करेंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा। और फिर पास में दूसरा ढाबा भी तो नहीं है। गौरी कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। फिर धीरे धीरे रामू खाने में मिलावट करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन उसी समय एक पुराना ग्राहक रमेश, जो रोज खाना खाने आता है, प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ देता है और धीरे से बोलता है। रामू भैया, कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर आजकल खाने में वो बात नहीं रही। पहले जो स्वाद था, अब वैसा नहीं लगता। अरे रमेश भाई, रोज रोज एक ही खाना खाओगे तो स्वाद बदल ही जाएगा ना। कहीं तुम्हारी जुबान तो नहीं बदल गई? नहीं भैया, जुबान नहीं बदली। बस जो अपनापन वो। अरे भाई, अपनापन कम नहीं हुआ। हम तो वैसे ही बना रहे हैं जैसे पहले बनाते थे। अब तू भी पुराना ग्राहक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है तो क्या। हाँ, शायद शायद मेरी ही गलती हो। रमेश चुप हो जाता है। बाकी लोग भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे उठकर चुपचाप चले जाते हैं। गौरी दूर से सब देख रही होती है। उसकी निगाहें रामू पर टिकी हैं। देखा गौरी, अब मुनाफा दुगना हो गया है। दिन भर में पहले जितना आता था, अब उससे दो गुना जेब में आ रहा है। हाँ, पैसा तो आ रहा है, पर क्या मन भी संतुष्ट है? अरे संतुष्टि पेट भरने से नहीं आती। रोज कम से कम 500 ज्यादा कमा रहा हूँ। पर जो स्वाद पहले था, जो भरोसा लोग करते थे, क्या वो रह गया है? रामू चुप हो जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे ढाबे में मिलावट और ज्यादा शुरू हो जाती है। सस्ते तेल, मिलावटी मसाले, बची खुची सब्जियां। एक महीना बाद रामू का नौकर भोलू एक औरत के लिए पैकिंग कर रहा था। सब्जी में अचानक एक मरा हुआ कीड़ा नजर आता है। वो घबराकर रामू के पास जाता है। रामू भैया, देखिए ना, इस सब्जी में कीड़ा मरा पड़ा है। अर्चना दीदी के लिए पैक कर रहा था। तो निकाल फेंक उसे। क्या बड़ा मसला है इसमें? पर भैया, ये गलत है ना। अगर किसी को पता चल गया तो? कोई देखेगा तब ना पता चलेगा, और वैसे भी सब्जी ही है।
कीड़ा निकल गया तो क्या बात खत्म। अब बहस मत कर, निकाल और पैक कर दे। ठीक है भैया। भोलू कीड़ा निकालकर सब्जी पैक करता है और अर्चना को दे देता है। अर्चना अपने घर पर बच्चों को खाना खिला रही होती है। कुछ देर बाद बच्चे पेट पकड़कर रोने लगते हैं। माँ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, उल्टी सी आ रही है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चों को? रमेश, जल्दी गाड़ी निकालो, बच्चों को अस्पताल ले चलना है। फिर अस्पताल में डॉक्टर बच्चों को चेक कर रहे थे। बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है, किसी बहुत गंदे और मिलावटी खाने से। पर डॉक्टर साहब, मैंने तो सिर्फ रामू भैया के ढाबे से सब्जी मंगाई थी। वो तो कहते हैं कि घर जैसा खाना बनाते हैं। घर जैसा? हमने खाना टेस्ट करवाया है, उसमें कीड़े की डीएनए मिले हैं और सब्जी भी कई दिनों का था। ये खाना नहीं, धीमा जहर है। जरा सी देर और हो जाती तो आपके बच्चे। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? रामू भैया, आप इतने गिर गए। अगले दिन सुबह अर्चना सीधे रामू के ढाबे पर पहुंचती है, पर ढाबा बंद था। आज बंद क्यों है? क्या रामू को भी पता चल गया या भाग गया है किसी के डर से? दूसरी ओर गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और युवक बैठे चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिनों से रामू के ढाबे के खाने का स्वाद वैसा नहीं रहा। मुझे भी पेट में जलन हो रही थी और कल तो बच्चे भी बीमार पड़ गए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। पहले तो लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अर्चना के बच्चे अस्पताल में? हाँ भाई, अभी शाम को ही उसके चाचा अपनी गाड़ी में लेकर गए थे। बहुत हालत खराब हो गई थी बच्चों की। तभी अर्चना वहां पहुंचती है, चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई। रामू भैया का ढाबा बंद क्यों है? कहाँ है वो? मुझे उनसे बात करनी है। उसने मेरे बच्चे को जहर दिया है, जहर। क्या हुआ बहन, बच्चे अब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग है, और वो भी किसी सड़े गले खाने से। खाने में कीड़े थे, बासी सब्जी थी, और रामू भैया ने फिर भी वो खाना मेरे बच्चों के लिए पैक कर दिया। इतना भरोसा किया मैंने उस पर। तुम ठीक कह रही हो अर्चना। हमें मुखिया जी के पास जाकर इसका फैसला करना चाहिए। फिर सभी गांव वाले इकट्ठे होकर मुखिया के घर जाते हैं। अर्चना सारी बात बताती है। मुखिया की आंखों में गुस्सा उभरता है। वो उठते हैं और सबको लेकर रामू के घर पहुंचते हैं। रामू दरवाजा खोलता है। रामू, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे लालच ने गांव के बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया। हमने तुम्हारे हाथ का खाना पूजा जैसा समझा और तुमने कीड़े खिलाए हमें। तुम्हें शर्म नहीं आई रामू भैया? मेरे मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ किया तुमने। कभी कहा था तुम्हारा खाना घर जैसा लगता है, पर तुमने तो घर की रसोई में जहर पका दिया। इतना भरोसा किया था तुम पर और तुमने उसे रौंद दिया। नहीं नहीं बहन अर्चना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने कुछ नहीं मिलाया खाने में। मैं तो कहता हूँ, लो लो, मेरा नौकर खड़ा है, उसी से पूछ लो क्या पैक किया था। सबकी निगाहें अब उस नौकर पर जाती हैं। वो डरता है, लेकिन फिर कांपती आवाज में सच बोलता है। मुखिया जी, अर्चना दीदी, मैंने ही वो सब्जी पैक की थी। उसमें उस दिन मरे हुए कीड़े थे। मैंने रामू भैया से पूछा भी था, भैया ये सब्जी फेंक दूं क्या? तो उन्होंने कहा, अरे कोई देखेगा तभी तो पता चलेगा, कीड़ा निकाल कर फेंक दे और सब्जी पैक कर दे। तो मैंने वही किया। माफ करिए, मैं डरा हुआ था। तुमने ये नहीं सोचा कि वो खाना किसी के बच्चे खाएंगे? मुझे माफ कर दो बहन, मैं लालच में आ गया था। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहुत हुआ रामू, अब कोई माफी नहीं चलेगी, न कोई सफाई। कल से तेरा ढाबा नहीं खुलेगा। गांव का भरोसा खो दिया है तूने। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। रामू वहीं दरवाजे पर बैठ जाता है। तभी गौरी अंदर से बाहर आती है। क्यों किया ये सब तुमने? कितनी बार कहा था तुमसे, लालच मत करो। पैसे के पीछे भागोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब देखो, खाने के भी लाले पड़ेंगे हमारे। रामू फूट फूट कर रो पड़ता है। आज तुमने सिर्फ ढाबा नहीं खोया, गांव वालों का भरोसा, मेरी इज्जत और अपने ही बच्चों जैसे मासूमों की जान के साथ खेलकर सब कुछ खो दिया। रामू गौरी के पैरों पर गिर पड़ता है। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने सब सच कहा था। मेहनत और ईमानदारी ही असली मसाला है। अब मैं सबक सीख गया हूँ। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से नए सिरे से शुरुआत करो।
अगले दिन रामू सीधा अर्चना के घर जाता है, हाथ में ताजा बना खाना और दवाइयाँ लेकर। बहन अर्चना, मैं जानता हूँ मेरी गलती की माफी नहीं हो सकती, लेकिन आज से मैं वो पुराना रामू बनने की कोशिश करूंगा। ये खाना मैंने खुद बनाया है, पूरी साफ सफाई से। अर्चना पहले तो गुस्से में देखती है, फिर उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर नरम पड़ जाती है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो गांव वाले तुम्हें एक और मौका देंगे, पर याद रखो, एक बार भरोसा टूटा, वापस जोड़ने में सालों लग जाते हैं। रामू ने ठान लिया, अब कोई मिलावट नहीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत और पश्चाताप देखकर गांव वाले फिर से उसके ढाबे पर आने लगे। रामू भैया, आज फिर वही पुराना स्वाद लौट आया है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथ का खाना मिल गया। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से। अब मैं समझ गया हूँ, ईमानदारी से कमाया रोटी ही सच्चा सुख देती है। कुछ महीनों बाद रामू ने अपने ढाबे का नाम बदल कर रखा, गांव की शान, माँ के हाथ का स्वाद। हरीश भी एक दिन उसके पास आता है, शर्मिंदा होकर। तुमने सही रास्ता चुन लिया रामू भैया। मैं भी अब अपनी दुकान में मिलावट करना बंद कर दूंगा। देखो हरीश, जब हम अपने हाथ साफ रखेंगे तो दिल भी हल्का रहेगा। और इस तरह रामू की गलती ने पूरे गांव को एक सबक सिखाया। लालच अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और पश्चाताप हर बुराई को दूर कर देता है।